आज का पवित्र बाइबल पाठ एस्तर के पुस्तक अध्याय 3। यहूदियों के विनाश का हामान द्वारा षड्यंत्र। इन बातों के बाद राजा शहरशाह ने आगागी हमादाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मुर्देकाई ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मुर्देकाई से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक ना मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मुर्देकाई की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मुर्देकाई नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मुर्देकाई पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मुर्देकाई किस जाति का था। इसलिए हामान ने शहरशाह साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्देकाई की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। राजा शहर्ष के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान ने आदार नामक 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए फूर अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा शहर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और चिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों में भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर आगागी हमादाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का भाईरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वो चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। यूं उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक प्रांत के अक्षरों में और एक देश के लोगों की भाषा में राजा शहर्ष के नाम से लिखी गई और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात आधार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान
क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। इस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। यह आज्ञा शूशन गढ़ में दी गई और हरकारे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हामान तो दाग मधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन